बात कर पुलिस वाले कॉल ही नहीं उठा रहे। for the 6 months you are under his custody. इधर किधर आते हैं, इधर मर जाए बंदा तब आते हैं। हाँ भाई क्या हो गया, ये तो कानून है हमारा। Alone or with some friends? थोड़ी यार खुदरा छोड़ तो खुली हो जाओ, बाप बेचारी को बाहर लगे घबराई भी है, थोड़ा को घबराई भी है। Do you remember इजी हो जाओ, छोड़ो बेचारी which घबराई place भी you were है। living in Islamabad or somewhere else? You were, for the 6 months, are you in Islamabad? Well, we have called the police. He'll help you. He'll contact you by the embassy, and you are in safe hands. Don't you worry. You remember his name, his picture. Do you have anything else? Mobile or your identity? You don't have nothing. You have nothing. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। 14 अगस्त सुबह सुबह इस्लामाबाद में ये वाकया पेश आया। इस वाकये के अंदर क्या सच्चाई है, क्या ये मामला हुआ। इसमें एक 28 साल खातून है जो कि बेल्जियम से तल्लक है, जिनकी हाथ पांव बंधी हुई जो बॉडी है वो एक सड़क किनारे से मिली। जब वहां पर लोगों ने, करीबी लोगों ने देखा कि ये क्या चीज़ है, पास पहुंचे तो एक औरत थी जिसके हाथ पांव बांधे हुए थे और उस उल्टी लेटी हुई थी। जब उसके हाथ पांव खोले हुए तो वो बहुत घबराई हुई थी। उसका लिबास भी कुछ अजीब सा ही था, मतलब ये कह लें कि सेफ नहीं था। उसको एक चादर दी गई। जब चादर दी गई उसके बाद लोगों ने जब उससे पूछा तो उसने उसको उर्दू समझ नहीं आती थी और वहीं पे 15 भी कर दी गई। पुलिस भी आ गई थोड़ी देर में। जब उसको उर्दू नहीं आती थी तो कुछ लोगों ने उससे इंग्लिश में बात करनी चाहिए, तो उसने कुछ चीजें बताई जिससे उसका मालूम हुआ कि ये बेल्जियम से तल्लक रखती है, 28 साल इसकी उम्र है और इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। तो फिर पुलिस आई और उसको ले गई थाने। थाने की बजाय बल्कि हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो वहां पर जब उसके टेस्ट वगैरह हुए हैं और जब वो थोड़ा सा होश में आई है, पहले तो वो घबराई हुई थी, जब होश में आई है तो उसने बताया कि इसको 5 अफराद थे, 5 से 6 अफराद, जिन्होंने इसको अगवा किया था। अगवा करके वो 5 दिन जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। अब जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे, छठे दिन उन्होंने इसके हाथ पांव बांधे और सुबह सुबह यहाँ पर फेंके हैं, सुबह 5 बजे के करीब। तो पुलिस ने जब उससे पूछा कि आपको उनमें से किसी का नाम याद हो, किसी का हुलिया याद हो, तो वो बताएं ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। तो उसने बताया कि जिस शख्स ने मेरे हाथ बांधे थे उसका नाम तमीजुद्दीन था और उसका घर यहीं G6 के अंदर है, नजदीकी कहीं बताया। अब उस बंदे को जब पुलिस ने उठा लिया तो पुलिस ने उठाने के बाद जब उससे पूछा तो उसने कहा जी मैं तो इस औरत को जानता ही नहीं हूँ, ये पागल लग रही है, इसकी तो समझ ही नहीं आ रही, ये मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन पुलिस ने तमीजुद्दीन जो है उसको भी अरेस्ट किया और उसको हॉस्पिटल भेज दिया। उसके भी टेस्ट हो रहे हैं ताकि देखा जाए कि कहीं वो भी इसमें शामिल तो नहीं, क्या सच्चाई है क्या नहीं। अब वो बाकी की सच्चाई तो अब सामने जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का नाम बदनाम हो गया। 14 अगस्त हम अपनी आज़ादी मना रहे थे कि हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान जो कि दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क के अंदर टूर पे आया हुआ है, कुछ अरसे से यहाँ रह रही थी और उसके साथ ऐसी घटिया हरकत करना मुनासिब नहीं बल्कि बहुत बड़ा जुर्म है। मैं इसको नामुनासिब तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा जुर्म कहूँगा और इसकी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अब इस औरत के पास जो कि डॉक्यूमेंट कह रही मेरे पास थे, वो सब इन लोगों ने रख लिए थे। तमीजुद्दीन जो है उसके घर की तलाशी वगैरह ली गई है। अब आगे क्या सूरत हाल आती है वो सामने आएगी तो फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे अनासर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। जब बाहर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, हम अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। अब ये लड़की जब वापस जाएगी वहां जाकर अगर कोई वीडियो बनाएगी तो क्या कहेगी। आपको याद होगा चंद दिन पहले लाहौर के अंदर एक शख्स जो कि टूरिस्ट था और वो सड़क किनारे सो गया था, क्योंकि वो अपने मुल्क के हिसाब से जैसे वहां पे जहां दिल किया सो गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चोरी नहीं है, तो उसी हिसाब से सो गया। तो कुछ लोग आए जो उससे उसका कैमरा सारी चीजें छीन कर ले गए और वो बैठा रो रहा था। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें 3-4 डॉल्फिन पुलिस वाले भी शामिल पाए गए, उनको सस्पेंड किया गया, बहुत सारी चीजें दिखाई गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन बात वही आ गई कि हम लोग कहीं ना कहीं तो शामिल होते हैं। ये वाकया हो सकता है झूठ हो, ये औरत वाला जो है, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत से वाकयात हो चुके हैं। ये लोग यहाँ कुछ ना बोलें, लेकिन जब अपने मुल्क वापस जाते हैं तो वहां जाकर ये लोग जब वीडियोस बनाते हैं, वो वीडियोस पब्लिक होती हैं, तो फिर उनका क्या रिएक्शन आता है। पाकिस्तान कैसा मुल्क है, वो लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं। हम लोग जब इनके मुल्कों में जाते हैं तो हम इनके वो जगह दिखाते हैं जो खूबसूरत होती हैं, लेकिन एक
कमी जो ये लोग करते हैं, ये भी पाकिस्तान में जब आते हैं तो ये हमारी खूबसूरत जगह नहीं, ये हमारे कचरे के ढेर रिकॉर्ड करके ले जाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। जबकि इनके मुल्कों में भी ऐसी सूरत होती है, लेकिन इनके शहर जो है वो खूबसूरत हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि जब ये पाकिस्तान आए तो इनकी इज्जत करें, इनको रिस्पेक्ट दें, ना कि हम इनको इस तरह से जलीलो ख्वार करें, इनको लूटें, इनसे पैसा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग वापस जाकर उस पर डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो जरूर रिकॉर्ड करते हैं और वो पूरी दुनिया देखती है और फिर हम पर हंसती है। इस वाक़े की जो तहकीकात होंगी, जब बाकी के मामला सामने आएंगे तो वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये इब्तदाई रिपोर्ट थी जो 14 अगस्त के अंदर पेश आया, वाक़या 14 अगस्त वाले दिन सामने आया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही है, आगे इंशाल्लाह ज़रूर आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।